पॉस्को एक्ट के तहत मनीष रंजन पर और डॉक्टर सतीश पर केस हो। मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। हॉस्पिटल के मालिक मिलके लगभग पैसा वसूल के क्रिमिनल को किसी को सुपारी दिया। विजय बाबू डिप्टी सीएम साहब उस परिवार की रक्षा कर पाए। बिहार की सियासत में जब जुबानी तीर चलते हैं तो घाव गहरा होता है, और जब वो तीर राजेश रंजन और पप्पू यादव के तरकश से निकले हों तो समझ लीजिए कि निशाने पर सीधा सरकार है। देखिए, आज पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी की तारीफ की है, लेकिन रुकिए, क्योंकि यह तारीफ नहीं है, बिहार पुलिस की कार्यशैली पर जहर में बुझा हुआ एक ऐसा तंज है जिसने सत्ता की गलियारों में आग लगा दी है। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं पप्पू यादव के वो तीखे तेवर और तीखे संदेश। आपने उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेजा। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत पर। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और हाईकोर्ट के नेतृत्व में हो। लगातार सदन में ये मामला मैं उठाता रहा और मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी या हमको फंसा देगी, हमको सुरक्षा दी जाए। हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से मांग करते हैं, विजय सिन्हा जी, अशोक सम्राट जी से हाथ जोड़कर कि उसको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, अन्यथा मनीष रंजन और आपकी पुलिस मिलकर के, नीलू अग्रवाल मिलकर उस परिवार को मार देगा। मैं जानता हूं हॉस्टल और हॉस्पिटल के मालिक मिलके लगभग पैसा वसूल के क्रिमिनल को किसी को सुपारी दिया। अब ये नहीं पता कि वो किसकी सुपारी दी। उसमें मनीष रंजन के नेतृत्व में और एक दो डॉक्टर के नेतृत्व में 7 करोड़ रुपए वसूले गए हैं और उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल को सुपारी दिया गया है। तो ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उसको सुरक्षा जरूर दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है। पॉस्को एक्ट नहीं लगा, लड़ाई लड़े। बलात्कार स्वीकार नहीं हो रहा था, लड़ाई लड़े। अब जाकर कल जब बातें बढ़ गई उस परिवार के साथ, तब जाकर आप अंतिम निर्णय सीबीआई इंक्वायरी का दिए और आज आपने उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेजा। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट के नेतृत्व में। लगातार सदन में ये मामला मैं उठाता रहा, लेकिन हम विपक्ष के नेताओं से और विपक्ष के सारे एमपी से और विशेष तौर पर विजय सिन्हा जी से आग्रह करेंगे कि आप में थोड़ी भी सामाजिकता बची थी कि आप वहां गए और आप उस परिवार के साथ खड़े रहे। मेरा आग्रह है, विजय जी उस परिवार को बचा लीजिए।
और मैं विजय बाबू से फोन पर बातचीत भी रात में किया कि उस परिवार की सुरक्षा करें। मुझे उम्मीद है कि विजय बाबू डिप्टी सीएम साहब उस परिवार की रक्षा कर पाएंगे, न्याय दिला पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं। जो मेरी बातचीत विजय सिन्हा जी से हुई उसमें मुझे लगा कि विजय सिन्हा जी हर परिस्थिति में उस परिवार के साथ खड़े। व्यापक और बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी पर निर्भर की दृष्टि है, बेटी को बचाने की मुहिम पूरे प्रदेश के माँ बाप और बहनों को करनी चाहिए और नीचे से ऊपर तक की भूमिका की जांच हो। पॉस्को एक्ट के तहत मनीष रंजन पर और डॉक्टर सतीश पर केस हो। जब तक सीबीआई इंक्वायरी न हो तब तक मनीष रंजन को जेल से ना निकला। राजेश रंजन ने सीधा सम्राट चौधरी को लपेटे में लेते हुए कह दिया, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन ये तारीफ नहीं है, एक कड़वा तंज है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि बिहार की पुलिस निकम्मी हो चुकी है, जो मासूमों को फंसाती है और असली गुनहगारों को अपनी गोद में बिठाती है। देखिए, पप्पू यादव का दावा है कि पुलिस अब रक्षक नहीं बल्कि दलालों और माफियाओं की रक्षक बन गए हैं। ये बहुत बड़ा तंज है। देखिए, जब जहानाबाद की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए केस सीबीआई के पास जा रहा है तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या बिहार पुलिस पर से जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है? देखिए, इंसाफ की इस लड़ाई की हर अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आएंगे सबसे पहले अपडेट। धन्यवाद।